हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका होस्ट मोहित राठी। आज हम बात करने वाले एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के बहुत ही नीचे अवेलेबल है और बहुत ही ज़्यादा लोग इस स्टॉक में फंसे हुए हैं। उस स्टॉक का नाम है ONGC। इस स्टॉक के बारे में हम आज टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और इसका फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस लेवल पे इस स्टॉक को खरीदना चाहिए, या फिर अगर आप ऑलरेडी इस स्टॉक में इन्वेस्टेड है तो आपको किस लेवल तक ये स्टॉक आगे फ्यूचर में दिख सकता है। तो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल के नोटिफिकेशन को दबाना भी मत भूलिए ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। तो अभी ONGC के स्टॉक का प्राइस 66.65 पैसे चल रहा है। आज का डेट 25 सितंबर है। तो अगर आप ये वीडियो फ्यूचर में कहीं देख रहे हैं तो आप इस डेट को कृपया नोट कीजिएगा। हमारे सभी एनालिसिस इसी डेट के डेटा पे जो डेटा अवेलेबल है उसके ऊपर है। तो आप देख सकते हैं कि एक दिन के ऊपर इस स्टॉक का रिटर्न -1.47% है। अगर मैं एक वीक की बात करूं तो -7% इस स्टॉक का रिटर्न है। अगर मैं एक मंथ की बात करूं तो -16% इस स्टॉक का रिटर्न है। अगर मैं एक साल की बात करूं तो नियर अबाउट -50% इस स्टॉक का रिटर्न है। अगर मैं 5 साल की बात करूं फिर भी ये स्टॉक निगेटिव रिटर्न ही दे रहा है -56% का। अगर मैं इस स्टॉक के लिस्टिंग से अभी तक के गेन की बात करूं तो आप देख सकते हैं ये स्टॉक सन 2000 में लिस्ट हुआ था, फिर भी इसने अभी तक सिर्फ 50% के ही रिटर्न दिए हैं। तो ये स्टॉक एक इन्वेस्टमेंट लेवल का स्टॉक नहीं है। आप इस स्टॉक में पोजिशनल बाय कीजिए और इसमें से प्रॉफिट लेके निकल जाइए। अगर मैं इस स्टॉक के PE रेशोज की बात करूं तो 7.68% का इसका PE रेशो अभी चल रहा है। ये अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही नीचे चल रहा है, तो ये बहुत ही अंडर वैल्यूड है अभी ये स्टॉक। और इस स्टॉक का डिविडेंड यील्ड 7.5% है, मतलब FD से भी ज़्यादा इसका डिविडेंड यील्ड है इस स्टॉक का। अगर मैं इस स्टॉक के फाइनेंशियल्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक का रेवेन्यू ये ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2020 में इस स्टॉक का रेवेन्यू ऑब्वियसली कम हुआ है। वैसे ही EBITDA मार्जिन भी इस स्टॉक के बहुत ही कम हुए हैं और प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये भी इस स्टॉक का 60,000 से कम होकर सिर्फ 26,000 रुपये रह गया है। 26,000 करोड़ रह गया है। अगर मैं स्टॉक के नेट इनकम की बात करूं तो इसका नेट इनकम भी कंटिन्यूअसली गिर रहा है और अर्निंग पर शेयर भी इस स्टॉक का कम हो रहा है ड्रास्टिकली। आप देख सकते हैं कि पिछले साल इस स्टॉक का अर्निंग पर शेयर 24 रुपये था, जो कि कम होकर नियर अबाउट 8.67 रह गया है, मतलब 1/3 ही इस स्टॉक का अर्निंग पर शेयर रह गया है। अगर मैं इस स्टॉक के वैल्यूएशंस की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इसके और भी जो लिस्टेड पेयर्स है इसके साथ इसे कंपेयर करें तो ये स्टॉक अभी बहुत महंगा चल रहा है। ऑयल इंडिया जो कि इसका एक और लिस्टेड पेयर है और सरकारी कंपनी है, उसका PE सिर्फ 2.40 का चल रहा है, लेकिन ONGC का PE ये 7.68 का चल रहा है, जो कि इस सेक्टर की कंपनी में सबसे ज़्यादा है। अगर हम स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आप देख सकते हैं इस स्टॉक के अंदर जो इसका टोटल प्रमोटर है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इनका 60% स्टेक है। म्यूचुअल फंड का 6% स्टेक है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे कि LIC और डोमेस्टिक LIC इनका 17.36% है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का 8% है और अदर रिटेल के पास 14% है। अगर मैं इसको पिछले मार्च 2020 से कंपेयर करूँ तो आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को इसके अंदर कम किया है, वैसे ही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग को इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बढ़ाया है, क्योंकि ये स्टॉक अभी अपना अंडर वैल्यूड चल रहा है। चलो तो हम बात करते हैं ONGC के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पे अलग अलग लाइंस ड्रॉ की है, आप देख सकते हैं कि ONGC का करंट प्राइस चल रहा है 66.65 रुपीज़ और आप देख सकते हैं कि ONGC ऑलरेडी अपने शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस के आसपास है। ये स्टॉक यहाँ से हमें एक अच्छा अप म्यू दे सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग होगी, ये कोई रियल म्यू नहीं होगा। अगर ये स्टॉक यहाँ से नीचे गिरता है तो आप देख सकते हैं कि 23 मार्च को इस स्टॉक ने जो अपना लाइफ टाइम लो लगाया था 60 रुपीज़ का, ये यहाँ तक जा सकता है ये स्टॉक नियर फ्यूचर में, और ये इससे भी नीचे 50 रुपये के लेवल आपको दिखा सकता है इन अपकमिंग 2-3 मंथ्स। अगर हम इसके ऊपर के लेवल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं 66 रुपीज़ के ऊपर इस स्टॉक ने 1, 2, 3 बार
सपोर्ट लिया है इसके डाउनवर्ड जर्नी में, तो अब ये सपोर्ट इसका रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो 66 रुपीज़ ये इसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा हर्डल साबित होने वाला है। अगर ये 76 को डिसिसिवली तोड़ देता है तो 83 रुपीज़ ये इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं इस लेवल पे मतलब 91 रुपीज़ के ऊपर इसका और एक रेजिस्टेंस है। तो इस स्टॉक को यहाँ से ऊपर जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, ये हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस से पता चल रहा है। अगर मैं ONGC का एक ट्रेंड जानने की कोशिश करूँ तो मैंने हेकी निशी के ऊपर इस चार्ट को सेट किया है और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक क्लियर कट डाउनवर्ड ट्रेंड हमें दिख रहा है, और यहाँ पे हमें कोई भी रिवर्सल के संकेत अगर हमें नहीं मिल रहे हैं। अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस स्टॉक के ऊपर ड्रॉ करूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि 78.6 जो कि 68 रुपीज़ के ऊपर इसका सपोर्ट था, इस स्टॉक ने इसको तोड़ दिया है और अभी इसका करंट प्राइस 66.48 चल रही है। मतलब ये अपने डाउनवर्ड जर्नी कंटिन्यू करेगा और ये 60 और 50 इन दोनों लेवल तक भी ये टेस्ट कर सकता है। अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो 81 रुपीज़, जैसे कि हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर भी पता चला है कि 81 रुपीज़ इसके लिए एक बहुत बड़ा हर्डल है ऊपर की तरफ जाने के लिए, और उसके बाद 91 रुपीज़ ये उसका सेकंड हर्डल है। अगर ये 91 रुपीज़ के ऊपर आ जाता है तो हम बोल सकते हैं कि इस स्टॉक के प्राइस में ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है और अब ये स्टॉक 132 की तरफ जाने के लिए तैयार है। लेकिन 91 रुपीज़ जब तक ये रिसीजली पार नहीं करता है तब तक हम बोल सकते हैं कि ये स्टॉक अपने एक डाउनवर्ड जर्नी में है। अगर मैं ONGC इस स्टॉक को निफ्टी 50 के साथ कंपेयर करूं तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक निफ्टी 50 की तरह ही चलता है। आप देख सकते हैं कि पिछले 8 महीने में इस स्टॉक ने निफ्टी 50 की तरह ही अपनी चाल दिखाई है, लेकिन अभी करंट महीने में मतलब जुलाई महीने के बाद इस स्टॉक ने अपनी चाल बदली है। निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा था लेकिन ये स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा था, लेकिन जब भी निफ्टी ये नीचे की तरफ जोर से आता है तब ये स्टॉक भी गिरता है, और आप जानते हैं कि निफ्टी के अंदर अभी बहुत ही ज़्यादा बेरिश सेंटीमेंट बन चुके हैं, तो ये स्टॉक यहाँ से नीचे जाने के लिए तैयार है। वैसे ही अगर मैं ऑप्शन चेन के ऊपर इस स्टॉक के डेटा को देखूँ, मैंने 29 अक्टूबर 2020 की एक्सपायरी वाली ऑप्शन चेन खोल के रखी है, तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट इस स्टॉक में कॉल साइड में जनरेट हुआ है वो 80 के प्राइस के ऊपर है, जो हमें प्राइस एक्शन के ऊपर और फिबोनाची के ऊपर भी दिख रहा है। तो 80 का लेवल इस स्टॉक को अक्टूबर के मंथ में तोड़ना ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन प्रीमियम है वो बहुत ही कम हो रहा है, लेकिन ये कम हो रहा है। लेकिन अगर मैं डाउनवर्ड साइड की तरफ देखूँ तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट डाउनवर्ड साइड में 11,70,400 कॉन्ट्रैक्ट्स ये 65 रुपये के प्राइस के ऊपर है। तो ये स्टॉक नीचे के लेवल में 65 रुपये तक या फिर 60 के लेवल तक भी अपने दिखा सकता है। ऑलरेडी स्टॉक का प्राइस 66 रुपीज़ चल रहा है, तो हो सकता है कि 65 के लेवल से ये स्टॉक अभी एक छोटा सा अपवर्ड ट्रेंड की तरफ जाए, जो कि शॉर्ट कवरिंग मूव होगा, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म जो मूव है वो बेरिश ही है। और आप देख सकते हैं कि 60 रुपये के प्राइस पर भी 9,31,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं, जो कि 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इनका डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इस स्टॉक का प्राइस 666 रुपीज़ है। तो हो सकता है कि ये स्टॉक और भी नीचे आए। आप वैसे भी देख सकते हैं कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ये 65 रुपये के प्राइस से ज़्यादा 60 रुपये के प्राइस के ऊपर है, तो ये एक बेरिश सेंटिमेंट है और यहाँ से ये नीचे जाने के लिए तैयार है। और आप ये सकते हैं कि इसका जो प्रीमियम है ये भी यहाँ पे पॉजिटिव में है और कॉल साइड में ये नेगेटिव में है, मतलब ये ऊपर जाने के चांसेस इसके बहुत कम है, और नेगेटिव साइड में पुट साइड्स का इसका प्रीमियम बढ़ रहा है, मतलब पॉजिटिव में है। तो हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ से भी और नीचे जाएगा। ONGC ये स्टॉक निफ्टी एनर्जी इस सेक्टर का एक पार्ट है, और अगर मैं निफ्टी एनर्जी इस इंडेक्स के पिछले 12 महीने के रिटर्न देखो तो आप देख सकते हैं कि इस इंडाइसेस ने -3.66% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो इन सब जितने भी शेयर्स है निफ्टी एनर्जी में, इसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न ये ONGC के स्टॉक ने ही दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बेरिश सेंटिमेंट इस स्टॉक में अभी चल रहा है। वैसे अगर हम एक लॉन्ग टर्म या फिर एक लंबी अवधि के लिए अगर निवेश करना चाहते हैं तो मेरी एक पर्सनल सलाह है, जैसे कि अगर निफ्टी एनर्जी सेक्टर है इसके अंदर सबसे ज़्यादा रिटर्न ये रिलायंस ने दिए है 71.66। सो ये जो स्मार्ट मनी है वो जो ज़्यादा रिटर्न दिए है उस स्टॉक के तरफ से, जिसने सबसे मिनिमम रिटर्न दिए है उन स्टॉक की तरफ जाता है। तो ONGC, IOC, गेल, HPCL इन स्टॉक की तरफ अभी निवेश रिलायंस से निकल के अगले 1-2 साल के भीतर जा सकता है, अगर हम निफ्टी एनर्जी की बात करें।
लेकिन अगर रिलायंस के अंदर अभी आप जैसे कि जानते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी और रिटेल इसका भी एक पार्टिसिपेशन है, इस वजह से हम रिलायंस को इस कंपनी के साथ अच्छी तरह से कंपेयर नहीं कर सकते। हमें अगर इसके साथ कंपेयर करना होगा तो पावर ग्रिड और इन कंपनियों को करना होगा जिन्होंने ONGC, IOC इन कंपनियों से बहुत अच्छे रिटर्न दिए है और हो सकता है कि आगे जाके इन सेक्टर के अंदर निवेश आएगा तो ONGC, IOC के अंदर ही स्मार्ट मनी अपना पैसा लगाएंगे। अगर हम ONGC स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करें तो आप देख सकते हैं कि 14 डेज के RSI के ऊपर ये स्टॉक नियर अबाउट अपने ओवरसोल्ड जोन की तरफ बढ़ रहा है और हमने हमारे फिबोनाची और बाकी सेटअप में भी देखा है कि ये स्टॉक यहाँ से आपको एक छोटा सा पुल बैक रैली दे सकता है और मे बी ये स्टॉक 70 या फिर 72 73 के प्राइस तक जा सकता है यहाँ से यू टर्न मार के। तो आप उस छोटी सी रैली को अगर आप अपना मुनाफा मानना चाहते हैं तो उसको राइड करने के लिए तैयार रहिए। लेकिन MACD के ऊपर हमें कोई भी बाय सिग्नल दिख नहीं रहा है और ये अभी भी नेगेटिव क्रॉसओवर की तरफ है, तो अभी तक हमें क्लियर कट ऐसा कोई बाय सिग्नल ONGC के अंदर जनरेट होते हुए नहीं दिख रहा है। अगर मैं ONGC के चार्ट के ऊपर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ड्रॉ करूं, जैसे कि आप जानते हैं हम हमारे हर स्टॉक में 200 डेज का, 20 डेज का और 15 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ड्रॉ करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये स्टॉक अभी अपने किसी भी एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर है या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये रेड कलर का जो लाइन है ये है 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये जो ग्रीन कलर का लाइन है ये है 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और ये जो ब्लू कलर का लाइन है ये है 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और इस स्टॉक का वैल्यू इन तीनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से अभी नीचे चल रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए टेक्निकल एनालिसिस हमें इस स्टॉक को अभी बाय करने की सलाह नहीं दे सकता है, मे बी हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा और बाद में ये हम बाय कर सकते हैं। अगर आप कॉन्ट्रेरियन व्यू रखते हैं तो मे बी आप लॉन्ग टर्म के लिए 2 या 3 साल के लिए इस स्टॉक को अभी बाय कर सकते हैं। अगर मैं ONG के चार्ट के ऊपर बॉलिंजर बैंड को ड्रॉ करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी इस स्टॉक का प्राइस ये बॉलिंजर बैंड के लोअर एंड में है और वहां से बॉलिंजर बैंड वाइड होते जा रहा है, तो हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ से और भी नीचे गिरे। अगर आप मनी कंट्रोल के ऊपर भी टेक्निकल एनालिसिस के अंदर इस स्टॉक के बारे में देखें तो ये डेली के ऊपर भी वेरी बेरिश दिखा रहा है, वीकली के ऊपर भी वेरी बेरिश है और मंथली के ऊपर भी वेरी बेरिश है। तो इस स्टॉक के अंदर अभी बहुत ही ज़्यादा डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ ये स्टॉक चल रहा है और इस स्टॉक का रिवर्सल ये 50 या फिर 60 इस प्राइस के ऊपर आने की बहुत ही ज़्यादा गुंजाइश है। अगर आप मेरी राह माने और इस स्टॉक के अंदर अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं तो इस स्टॉक को 60 या 50 इस प्राइस रेंज के बीच में खरीदने की चेष्टा कीजिए और मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा सा सुधरने दीजिए। ये स्टॉक मार्केट से ज़्यादा नीचे गिरता है और मार्केट के रैली में ज़्यादा पार्टिसिपेट भी नहीं करता है, लेकिन ये एक सरकारी महारत्न कंपनी है और इसके अंदर आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। आप इसके अंदर मल्टी बैगर रिटर्न लेने की इसके अंदर चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको 3 या 4 साल का एक प्ले खेलना है तो आप इसके अंदर अभी निवेश कर सकते हैं 50 या 60 के प्राइस के ऊपर और आपको आपका पैसा डबल या ट्रिपल होते हुए दिखेगा। लेकिन जिन लोगों ने इस स्टॉक को ऊपर के लेवल पे खरीदा है उनको अभी भी इस स्टॉक के अंदर एक मल्टी बैगर रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। ये सरकार इस कंपनी से बहुत ही ज़्यादा डिविडेंड और इसके कैश फ्लो के ऊपर डिपेंड करती है और अपना फिजिकल डेफिसिट भरने की कोशिश करती है। तो इस स्टॉक के ऊपर अपना थोड़ा सा निवेश करने की चेष्टा ज़्यादा मत कीजिए, इससे भी अच्छे स्टॉक आपको स्टॉक मार्केट में मिल जाएंगे। फंडामेंटली अगर आपको इसके अंदर निवेश करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकली अभी ये स्टॉक निवेश करने के लिए रेडी नहीं है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।